हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फोरग्राउंड सर्विस का एक यूज़ केस देखेंगे जिसमें हम लोग एक डायनामिक नोटिफिकेशन दिखा रहे होंगे यूज़र को। तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगी जो कि यूज़र को 10 सेकंड तक दिखेगी और 10 सेकंड के बाद अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं। आप यूज़र को ऑफर दे सकते हो कि भैया अगर आपने 10 सेकंड के अंदर क्लिक कर दिया तो आप 60% का कूपन अवेल कर सकते हो, या आप फिटनेस ऐप में इसका यूज़ कर सकते हो, या आपको एक डिफरेंट नोटिफिकेशन शो करनी है जिसमें आप यूज़र को अपडेट दे रहे होगे। तो उन सारे सिनेरियोज़ के लिए आप इसका यूज़ करोगे। तो देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक ये बटन ऐड किया है शो ऑफर के नाम से, और अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हमने फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल किया है, अपनी आईडी पास कर दी है और उस पर एक ऑन क्लिक लेसन लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें एक सर्विस क्रिएट करनी है जो कि हमारी एक फोरग्राउंड सर्विस होगी। तो अगर आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर करें कि पहले उसे देख लें। एक नॉर्मल फोरग्राउंड सर्विस बनाएंगे और उसके थ्रू अपनी नोटिफिकेशन को अपडेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं ऑफर सर्विस। अब ये हमारी एक सर्विस है तो मुझे इसको इनहेरिट करना होगा सर्विस क्लास से। तो इस तरीके से मैं इसको इनहेरिट कर लूँगा और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है ऑन बाइंड के नाम से, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्योंकि हमारी बाउंड सर्विस नहीं है तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा नल। तो यहाँ पे कुछ मेथड ओवरराइड करते हैं। तो एक हमारे पास ऑन क्रिएट है, इसको ओवरराइड करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक मेथड है ऑन स्टार्ट कमांड, इसको ओवरराइड करेंगे। और हमारे पास एक मेथड है ऑन डिस्ट्रॉय के नाम से। तो ये तीनों मेथड्स हमें ओवरराइड करने हैं। तो अब इस सर्विस के अंदर मुझे क्या कोड लिखना है कि जैसे मेरी सर्विस स्टार्ट होगी तो 10 सेकंड तक मेरी नोटिफिकेशन विजिबल होगी और मेरी नोटिफिकेशन जो है वो हर सेकंड अपडेट हो रही होगी। तो ये जो मेरा ऑन स्टार्ट कमांड वाला मेथड है इसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखेंगे, एक थ्रेड क्रिएट करेंगे जो मुझे एवरी सेकंड अपडेट देगा कि भैया 8 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं, और उसके बेसिस पे मैं अपनी नोटिफिकेशन अपडेट कर रहा हूँ। तो थ्रेड बनाने के लिए हम लोग हैंडलर थ्रेड का यूज़ करेंगे। ये एंड्रॉइड स्पेसिफिक थ्रेड की क्लास है जो हमारे को एक लूपर भी देती है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं हैंडलर थ्रेड के नाम से, और हमारे पास ये क्लास है हैंडलर थ्रेड की, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमारे को एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूज़ क्या करेंगे हम लोग, तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है कि भैया ये एक थ्रेड ही है। जिस तरीके से हमारे पास जावा में थ्रेड होते हैं सेम उसी तरीके से हमारे पास ये एक थ्रेड है जिसमें हमारे पास लूपर की फंक्शनैलिटी भी है। अब लूपर क्या करता है, वो आपके थ्रेड को अलाइव रखता है। आप उसमें मैसेजेस पोस्ट करते रहोगे कि भैया मेरा ये वाला काम एग्जीक्यूट कर दो, मेरा ये वाला काम एग्जीक्यूट कर दो। तो ये जो चीज़ होती है इसके लिए हम लोग लूपर का यूज़ करते हैं। अब लूपर में मैसेजेस पास करने के लिए हमारे पास ये क्लास है हैंडलर की। तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये हमारी एक एंड्रॉयड की क्लास है जो हमारी मदद करती है थ्रेड की मैसेज क्यू में हमारे को रनेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर मैसेजेस पास करने के लिए। तो सिंपल सा फंडा है, एक हमारे पास थ्रेड है जिसमें लूपर की फंक्शनैलिटी है। लूपर क्या करेगा, हमारे थ्रेड को अलाइव रखेगा और जैसे जैसे आप उसमें मैसेजेस पास करोगे तो उनको वो एग्जीक्यूट करवाएगा उस थ्रेड पे। अब उसमें मैसेजेस कैसे पास करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये क्लास है हैंडलर की। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हैंडलर थ्रेड को इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे मुझे इसका नाम पास करना होगा। तो यहाँ पे नाम पास कर देते हैं ऑफर सर्विस और इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो जिस तरीके से नॉर्मली एक थ्रेड स्टार्ट करते हैं वही यहाँ पे हमने किया है। अब मुझे हैंडलर का ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं हैंडलर क्लास का यूज़ करूँगा और ये हमारे से एक लूपर एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे लूपर ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस थ्रेड का लूपर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लूपर नाम की एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से मैंने इनको इनिशियलाइज किया है और यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस कर लेते हैं, इनको प्राइवेट बना लेते हैं। अब जैसे हमारी सर्विस स्टार्ट होती है तो हमारा ये वाला मेथड कॉल होता है ऑन स्टार्ट कमांड। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने इस हैंडलर का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है पोस्ट के नाम से जिसमें हम लोग अपने रनेबल पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट और इस तरीके से मैं एक रनेबल डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करते हैं ट्रैक सेकंड्स के नाम से जिसमें हम लोग अपने सेकंड्स ट्रैक कर रहे होंगे और यहाँ पे इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। अब मुझे अपनी नोटिफिकेशन को 10 सेकंड तक दिखाना है, तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप लगाते हैं आई इन, और मैं इसको 10 से शुरू करूँगा और कब तक जाएंगे 0 तक। तो इस तरीके से मैं एक सिंपल फॉर लूप लिखूँगा और सिंपली यहाँ पे हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप का यूज़ करेंगे जिससे मुझे हर एक सेकंड पे एक इन्फॉर्मेशन अपडेट मिले। तो यहाँ पे मैं 1000 मिली सेकेंड्स पास करूँगा। अब जैसे मेरा ये 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा ये आगे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमें अपनी नोटिफिकेशन अपडेट करनी होगी। तो जो भी नोटिफिकेशन अपडेट करने का कोड होगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो जैसे हमारी सर्विस स्टार्ट होगी तो हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस हैंडलर में एक मैसेज पोस्ट किया है कि भैया मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड्स को ट्रैक कर रहे हैं कि भैया 9 सेकंड हो गए हैं क्या, 8 सेकंड हो गए हैं क्या। तो उसके लिए मैंने एक मेथड डिफाइन किया ट्रैक सेकंड्स। अब उसमें हमने एक सिंपल फॉर लूप लगाया जो कि हमारा 10 से 0 तक चलेगा
और ये हमारा हर एक सेकंड पे स्लीप हो जाएगा। अब जैसे ये वापस आएगा, मतलब आफ्टर 1 सेकंड, तो जो भी मुझे कोड लिखना होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन अपडेट करनी है, तो इस जगह पे हम लोग नोटिफिकेशन का कोड लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोड लिखते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए हमारे को 3 चीज़ें चाहिए। एक हमारे को पेंडिंग इंटेंट चाहिए, एक हमारे को नोटिफिकेशन चैनल चाहिए, और एक हमारे को नोटिफिकेशन बिल्डर। तो यहाँ पे मैं उसका कोड पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है जो हमें पेंडिंग इंटेंट बना के देगा। पेंडिंग इंटेंट क्या करता है, जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो कौन सी एक्टिविटी को ओपन करना है, तो यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी को ओपन करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। उसके बाद मैंने अपना नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट किया है, जिसमें मैंने उसकी आईडी पास करी है और उसका नेम पास किया है, और इस तरीके से हमने उसको रजिस्टर करवाया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा गेट नोटिफिकेशन बिल्डर है। तो नोटिफिकेशन को बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन बिल्डर होता है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो चैनल आईडी है और ये वाली जो चैनल आईडी है सेम होनी चाहिए, तभी आप इस चैनल पे नोटिफिकेशन पोस्ट कर पाओगे। उसके बाद मैंने इसका टाइटल सेट कर दिया कि ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज़, और इस पर एक टेक्स्ट सेट कर दिया है 60% ऑफ का। उसके बाद मैंने इसका इंटेंट सेट कर दिया, सेट कंटेंट इंटेंट से। उसके बाद मैंने इसका आइकन सेट किया, और यहाँ पे मैंने सेट ऑन गोइंग को ट्रू सेट किया है, जिससे इस नोटिफिकेशन को डिसमिस ना कर पाओ। तो इस तरीके से हमारे पास एक नोटिफिकेशन बिल्डर आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था कि जब भी हम कोई फोरग्राउंड सर्विस स्टार्ट करते हैं तो हमारे को एक मेथड कॉल करना होता है स्टार्ट फोरग्राउंड के नाम से, जिसमें हम लोग अपना नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो देखते हैं उसको कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ और उसको नाम देते हैं स्टार्ट ऑफर फोरग्राउंड सर्विस। तो इस तरीके से मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। अब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा नोटिफिकेशन बिल्डर, और इसका टाइप है नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बिल्डर के नाम से। तो इस तरीके से हमारे को ये ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके थ्रू हम लोग अपनी नोटिफिकेशन बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करेंगे गेट नोटिफिकेशन बिल्डर। अब नोटिफिकेशन के लिए मुझे अपना चैनल भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे स्टार्ट फोरग्राउंड। अब यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी है, तो यहाँ पे एक आईडी पास कर देंगे अभी के लिए, और इस तरीके से हम लोग नोटिफिकेशन बिल्डर का यूज़ करेंगे डॉट बिल्ड। और जैसे ही हमारी ये सर्विस स्टार्ट होगी तो यहाँ से इस मेथड को कॉल कर देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, सर्विस स्टार्ट हुई, हमने यहाँ से ये फंक्शन कॉल किया जो हमारे लिए नोटिफिकेशन बिल्ड करेगा, हमारे लिए चैनल क्रिएट करेगा, और हमारे लिए सर्विस स्टार्ट कर देगा। अब जैसे हमारी सर्विस स्टार्ट होगी तो हम लोग हैंडलर पे एक मैसेज पोस्ट करेंगे ट्रैक सेकंड्स के नाम से, जो हमारे लिए सेकंड्स को ट्रैक करेगा। अब मुझे नोटिफिकेशन को एवरी सेकंड अपडेट भी करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने इस ट्रैक सेकंड्स मेथड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर का, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे गेट सिस्टम सर्विस, और यहाँ पे मैं पास करूँगा नोटिफिकेशन सर्विस, और इसको हम लोग पास कर लेंगे नोटिफिकेशन मैनेजर से। तो इस तरीके से हमारे को नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन बिल्डर का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारे पास ये मेथड है सेट कंटेंट टेक्स्ट के नाम से। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया था। इनिशियली हमारे पास लिखा आएगा 60% ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास अब सेकंड लिखे आ जाएंगे। तो सिंपली इस आई वेरिएबल का यूज़ करते हैं जो हमारे को सेकंड्स बताएगा, सेकंड्स टू रिडीम द ऑफर। तो इस तरीके से हम लोग अपनी नोटिफिकेशन को अपडेट कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम लोग इस नोटिफिकेशन मैनेजर की मदद से दोबारा से नोटिफाई मेथड कॉल करेंगे। अब यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी है, तो यहाँ पे हम लोग सेम आईडी पास करेंगे जो हमने यहाँ पे पास करी थी। तो जब हमने स्टार्ट फोरग्राउंड कॉल किया था तो हमने ये आईडी पास करी थी, ये हमारी नोटिफिकेशन की आईडी है। उसी आईडी को, मतलब उसी नोटिफिकेशन को मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैंने वही आईडी पास करी है, और इस तरीके से हम लोग इस नोटिफिकेशन बिल्डर का यूज़ करेंगे डॉट बिल्ड। तो इस तरीके से जो भी हमारी नोटिफिकेशन होगी वो अपडेट होती रहेगी। अब यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि भैया आपने परमिशंस ऐड नहीं करी है। तो अभी परमिशंस ऐड कर लेंगे और इसको एक बार रन करके देखेंगे। अब इसमें एक लास्ट चेंज और करना है कि जैसे हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मेरा जो ट्रैक सेकंड्स वाला काम है 10 सेकंड्स निकल जाएंगे, तो मुझे सर्विस को बंद भी करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे स्टॉप सेल्फ, कि भैया मेरा काम डन हो चुका है, अब इस सर्विस को बंद कर दो। और जैसे हमारी ये सर्विस बंद होगी तो हमारा ये मेथड कॉल होगा ऑन डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली, तो ये जो हमारा हैंडलर थ्रेड है इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है पुट सेफली, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और हमारा जो थ्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी सर्विस काम करेगी। तो लास्ट में इसमें आप परमिशन से ऐड कर देते हैं और इसको कॉल करके देखते हैं। तो मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे सर्विस की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारी सर्विस का नाम है ऑफर सर्विस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनेबल ट्रू, और एक्सपोर्ट को यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे मुझे टाइप भी पास करना होगा क्योंकि हमारी फोरग्राउंड सर्विस है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं फोरग्राउंड सर्विस टाइप पास कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं डेटा सेट।
तो इस तरीके से मैंने ये सर्विस वाला एलिमेंट डिफाइन कर दिया है। उसके बाद परमिशन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं परमिशन ऐड करता हूँ यूजर्स परमिशन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोरग्राउंड सर्विस। सिमिलरली एक और परमिशन ऐड कर देते हैं फोरग्राउंड सर्विस डेटा सिंक के लिए। अब नोटिफिकेशन के लिए भी हमें परमिशन ऐड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे एक और परमिशन ऐड करेंगे पोस्ट नोटिफिकेशन के नाम से। तो इस तरीके से हमारे को ये 3 परमिशन ऐड करनी होंगी। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इस सर्विस को स्टार्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ और हमारी सर्विस का नाम है ऑफर सर्विस : क्लास डॉट जावा। और सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मेथड है स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस, जिसमें हम लोग ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लास्ट चेंज करना है मुझे इसमें, जिसमें मैं यूजर से परमिशन लूँगा कि भैया मैं नोटिफिकेशन पोस्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली हम लोग एक्टिविटी कंपैट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है रिक्वेस्ट परमिशन। अब यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो मैं दिस पास कर देता हूँ। परमिशन के लिए मुझे एक एरे बनाना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट पोस्ट नोटिफिकेशन, और यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट कोड पास करना है, तो अभी के लिए 200 पास कर देते हैं। और यहाँ पे मुझे एक कंडीशन ऐड करनी होगी, तो अगर API लेवल 33 से आपका ऊपर होगा तभी आपको पोस्ट नोटिफिकेशन के लिए एक परमिशन लेनी है। तो वही हमने यहाँ पे कोड लिखा है। तो हमारा सारा काम डन हो चुका है। तो इसको रन कर लेते हैं एक बारी, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारी ऐप जो वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट भी आ रहा है कि नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर दो। तो यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ और इस बटन पे क्लिक करते हैं, जिससे हमारी सर्विस स्टार्ट होगी। तो कभी कभी एंड्रॉइड एमुलेटर पे क्या होता है कि जो हमारी नोटिफिकेशन होती है वो थोड़ी सी देर में आती है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं थोड़ी देर चला के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए हमारी विजिबल हुई नोटिफिकेशन और उसके जस्ट बाद गायब हो गई। तो दोबारा रन करता हूँ इसको, दोबारा से इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक मैसेज आया था, तो कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन जो हमारी अपडेट हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे सेकंड्स कंप्लीट हुए तो हमारी नोटिफिकेशन गायब हो गई। तो इस तरीके से हम नोटिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि जैसे जैसे मेरी नोटिफिकेशन अपडेट हो रही है तो उसमें एक साउंड भी आ रहा है। तो आइडली ऐसा होना नहीं चाहिए, जब मेरा ये टाइमर चल रहा होगा तो दोबारा से नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी के लिए इसको कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है सेट साइलेंट के नाम से। इसको यहाँ पे मैं ट्रू सेट कर देता हूँ कि भैया बार बार जब नोटिफिकेशन अपडेट कर रहे हो ना तो साउंड मत रेज करना। तो इस तरीके से हमारी नोटिफिकेशन चलेगी। तो अभी टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा चेंज और कर देते हैं। अभी ये जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आने में थोड़ी सी देरी ले रही है। तो यहाँ पे मैं एक स्लीप लगा देता हूँ, ऑल्दो ये रियल डिवाइसेस पे इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी के लिए स्लीप ऐड कर देते हैं 10 सेकेंड्स का, और इसको रन करते हैं। तो जनरली बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के केस में एंड्रॉइड जो है वो प्रिवेंट करता है नोटिफिकेशंस, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो मैं दोबारा से इस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुकी है और कंटिन्यूसली जो हमारे सेकंड्स है वो कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फोरग्राउंड सर्विस की मदद से एक डायनामिक नोटिफिकेशन बना सकते हैं। आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का आप UI चेंज कर सकते हैं और बेस्ड ऑन इनपुट आप उसकी UI बदल सकते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी अगर आपको अचीव करनी है तो आप इस तरीके का लॉजिक लिखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT